अंदेशा। और ये राकेश टिकैत जी भी कह चुके हैं और हम सब लोग उनके साथ, बड़े हिंदू की हत्या हो जाएगी इस बात को, हाँ, बड़े हिंदू की हत्या होगी ताकि यूपी का चुनाव जीत सके, प्रभावित कर सके, हिंदू मुस्लिम कर सके। हिंसा करेंगे। हमारे यहाँ एक किस्सा कहा जाता है भोजपुरी में, गोरखपुर के लोग समझेंगे और वहाँ पर जो बैठे होंगे बड़े बड़े पदों पर वो भी समझेंगे कि गाल देबो बजाई सास जई है लजाई। तो गाल बजा रहे हैं ये लोग, जिम्मेदार पदों पे बैठ के गाल बजा रहे हैं। अंदर क्या दर्द चल रहा है। 200 रुपए का तेल आपके घरों में भी आ रहा होगा, आपको कैसा लग रहा होगा। और जो हॉस्पिटल गए वापस नहीं लौटे और जिनकी लाशें बालू में दबा दी गईं, पूरा गंगा का तट सब कब्रिस्तान बना दिया गया, ये किसके शासन में हुआ है? क्या वो तस्वीरें भी किसी और देश की हैं? यूपी में जिस तरह से योगी जी की विकास यात्रा चल रही है, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं तमाम मीडिया चैनलों पर, क्या कहेंगे उसके लिए? हम तो यही कहेंगे कि आग लगे हमरे झोपड़िया में हम गावई मल्हार, यही कर रहे हैं योगी जी। तो जिस तरह मल्हार गाई थी 14 और 19 में, फिर गाओगे? वो मल्हार जो गा रहे हैं और वो खुद भी जान रहे हैं। और यहीं पर आप सब यंग जनरेशन है, हमारे यंग भाई बंधु यहाँ खड़े हैं, हमारी बहन खड़ी है, आप लोग भी रोटी खाते ही होंगे, आप भी तेल खरीदते ही होंगे। और आप अगर यूपी साइड के हैं तो आप अच्छे से महसूस कर रहे होंगे कि वहाँ पर प्रशासन क्या कर रहा है, किसी से कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये प्रश्न योगी जी के बारे में हमसे कर रहे हैं, तो ये प्रश्न तो आपको योगी जी से स्वयं करना चाहिए। नहीं मैडम, ये विकास यात्रा चल रही है, विकास के कार्य और तमाम उपलब्धियां गिनाई जा रही होगी। विकास के नाम पर तो बस संस्थानों, प्रतिष्ठानों, नगरों, जिलों के नाम बदले जा रहे हैं। क्या नाम बदलने से सूरत बदल जाती है? कहा जा रहा है अपने बच्चे का नाम अगर राम की जगह रहमान रख दें तो क्या उसकी सूरत बदल जाएगी? मैडम ये कहा जा रहा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हम भी कहेंगे कि हम चांद पे हैं, तो हो गया विकास। मैडम ये कहा जा रहा है, आप कहने से कुछ होता है क्या? कहने से पेट भरता है? गिलास का पानी तस्वीर में रखा हो, आपकी प्यास बुझ जाएगी। आप जो बाइट हमसे ले रहे हैं, ये गांव में घूम घूम के और जो हॉस्पिटल गए वापस नहीं लौटे और जिनकी लाशें बालू में दबा दी गईं, पूरा गंगा का तट सब कब्रिस्तान बना दिया गया, ये किसके शासन में हुआ है? क्या वो तस्वीरें भी किसी और देश की हैं? जो चुनरी ओढ़े हुए हैं, जो पीताम्बरी ओढ़े हुए हैं, क्या वो सारी लाशें जो है वो किसी और देश की हैं? तो ठीक है, इस तरह के उसको क्या कहेंगे कि किसको छल कर रहे हैं, वो किसको धोखा दे रहे हैं? वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कर क्या सकते हैं? वही अगर किसान आंदोलन की बात की जाए, 9 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, सरकार ने तो साफ कर दिया बिल वापस नहीं होंगे। हमारे यहाँ एक किस्सा कहा जाता है भोजपुरी में, गोरखपुर के लोग समझेंगे और वहाँ पर जो बैठे होंगे बड़े बड़े पदों पर वो भी समझेंगे कि गाल देबो बजाई सास जई है लजाई। तो गाल बजा रहे हैं ये लोग, जिम्मेदार पदों पे बैठ के गाल बजा रहे हैं। अंदर क्या दर्द चल रहा है। 200 रुपए का तेल आपके घरों में भी आ रहा होगा, आपको कैसा लग रहा होगा, ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है। और बड़ा अच्छा हुआ कि राजनीति के माध्यम से समाज के करीब मैं आई और गरीबों का दर्द भी देखा। आपने गोरखपुर की बात कही, भाई गोरखपुर का तो योगी जी का गढ़ माना जाता है और कहते भी हैं, गोरखपुर के जो कुछ लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि आएंगे तो योगी जी ही आएंगे 2022 के चुनाव में। जो कह रहे हैं उनसे ही ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि उनके विकास से आप संतुष्ट हैं? वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं? 300 पार। हाँ, 300 पार आएंगे ना योगी जी, तो आ जाएं। अगर लोकतंत्र की यही मंशा होगी तो आ जाएं। क्या लगता है लेकिन आवाज़ उठाने वालों का आवाज़ दबाना और कोई ये कह दे कि हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो एक IPS अधिकारी को उठाकर इस तरह से ज़बरदस्ती उसको रिटायर करवा देना और उसको गिरफ्तार करना,
अगर ये हमारे परिणाम आ रहे हैं और ये प्रतिक्रिया आ रही है तो आप स्वयं में सोचें, ये सोचनीय विषय है। जहाँ एक और किसान आज अगर आपको इतना विश्वास है कि आप 300 पार करेंगे तो फिर क्या डर है भाई। जब अगर हम मनोबल से मजबूत रहें तो फिर हम किसी को इस बात पे परेशान नहीं कर सकते कि वो क्यों हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कह दिया। इसका मतलब क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या संविधान खत्म हो गया है? अगर महंगाई की बात की जाए तो मोदी जी तो ये कहते हैं कि महंगाई तो सारी देश हित में है। देश हित में है। एक के जेब से निकाल कर उसके ऊपर दुनिया भर का टैक्स का भार डालकर और फ्री में अनाज बांट कर सबकी आंख में धूल झोंक कर अडानी अंबानी का जो वो जेब भर रहे हैं और जो उनका खजाना भर रहे हैं, तो और कहेंगे क्या। आपने फ्री के अनाज की बात की जो फ्री में मिल रहा है लोगों को, वो तो अच्छा है ना। जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए तो ज़्यादा बेटर है कि उन्हें मिल रहा है। उन्हें मिल रहा है। कहाँ से आ रहा है? मोदी जी के घर से आ रहा है। ये वही प्लानिंग है, ये वही प्लान है जो राइट्स टू फूड की बात कर रही थी कांग्रेस। मैं कांग्रेस की हिमायती नहीं हूँ, लेकिन मैं सच बोलूँगी। और उसी फूड को फ्री का अनाज कह के जो दिखा रहे हैं मोदी जी को बड़ा एहसान कर रहे हैं जनता पर, तो वो हिंदुस्तान के जनता का अनाज है। और वो आंखों में धूल झोंकना बंद करें। जाग रहे हैं लोग। और युवाओं की बात की जाए तो 4 लाख नौकरियां तो दी है। हर जगह आप जाती होंगी, पेट्रोल पंप, मेट्रो स्टेशन, कहीं पर भी युवाओं को नौकरी तो दी है ना हर जगह। अभी मैंने बहुत अच्छे इंजीनियर को, आज सवेरे मैंने केला खरीदा। हाँ, मेरा भाई मेरे साथ मुझे लेने के लिए आया था, तो वो उसको नमस्कार किया, चाचा जी नमस्कार। तो वो कहे कि तुम केला बेच रहे, तुम्हारी तो बड़ी अच्छी नौकरी थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना रोटी के लिए, पेट है ना पापी, पेट का सवाल है। हाँ तो ठीक है, अडानी अंबानी से पकोड़े क्यों नहीं तलवाते हैं। जिन लुटेरों को, गुजरातियों को उन्होंने पैसा यहाँ का बैंक का देकर और उठाकर भगा दिया यहाँ से, और उसके बाद एनपीए करते हैं, उनका कर्जा माफ़ करते हैं, और किसानों का कर्जा माफ़ करना तो दूर, उनको गन्ने के पैसे नहीं देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जो उल्लंघन करते हुए वो उसका ब्याज नहीं दे रहे हैं, तो और क्या करेंगे मोदी जी। मोदी जी की छवि अच्छी नहीं, योगी जी की तो छवि अच्छी है ना यूपी में। ऐसा है ना, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी, हाँ, गन्ने का भुगतान तो प्रधानमंत्री न करेगा, मुख्यमंत्री नहीं करेंगे। आरटीआई में खुलासा हो चुका है, गन्ने का 90% भुगतान हो चुका है। आप पत्रकार हैं, आप ही मुझे बताइए ना। आरटीआई के यहाँ किसान खड़े हैं, यही लोग बता देंगे। 90% भुगतान हो चुका है। देखिए, अरे यार आप उनको बोलने दीजिए। लग कहीं करे हुआ है। 14 दिन में हुआ सुप्रीम कोर्ट का। कहाँ हो गया भैया। अगर आप लोग, 12,000 करोड़ बाकी, आप अगर उनकी तरफ से ये सब पूछने आए हैं, जिरह करने आए हैं और पहुंचाने आए हैं उनकी बात, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ किसान खड़े हैं, ये सब हमारे देवरिया के ये बड़े बड़े किसान लोग हैं, ये गन्ना बोते भी हैं। इन्हीं से पूछ लीजिए कि इनको मिला है पैसा, और अगर मिला है तो क्या ब्याज सहित मिला है, ब्याज मिला है, नहीं मिला। और आप लोग जरा सा योगी जी से पूछिएगा जाकर कि अगर केजरीवाल कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री करेंगे बिजली, तो उनको कहा जाता है ये फ्री की बात करता है। हाँ, सबको नकारा बना रहा है। और आज पूरे देश में गुजरात और उत्तर प्रदेश की बिजली का जो हाल है, रो रहे हैं उनके भक्त लोग। विनय भैया की हालत खराब है, ठीक है ना, बड़े मोदीवादी बनते थे, ठीक है ना। ऐसा अंधेर कहाँ से देता है केजरीवाल, अपने घर से बिजली फ्री करता है, और कहाँ क्यों ये लूट रहे हैं इतना बिजली। तो जनता तो वोट उसी से देती है ना। अब आएगा तब ना, पहले तो हम सभी लोग दिए थे। 15 लाख का जो प्लान है, हाँ ठीक है, सभी लोग दिए थे। वेलकम। ठीक है, अभी जानते हैं क्या कहते हैं गांव में जाके, नाइयों में से 3 लाख मिली, अच्छे दिन के नाम पर हम लोग सभी लोग दिए थे उनको। अच्छा, मिली, ठीक है ना। दोबारा कहाँ भी आए हैं? दोबारा तो पुलवामा को बना लिया, आता है जो नहीं, तो समझ गए। फिर कुछ और हो जाएगा। वाह मेरे भाई, मैं प्रणाम कर रही हूँ। देखिए, कुछ तो है अंदेशा, और ये राकेश टिकैत जी भी कह चुके हैं, और हम सब लोग उनके साथ बड़े हिंदू की हत्या हो इस जाएगी। बात को, हाँ, बड़े हिंदू की हत्या होगी ताकि यूपी का चुनाव जीत सके।
प्रभावित कर सके, हिंदू मुस्लिम कर क्या सके। हिंसा करेंगे किसान, हिंसा पे उतरेंगे? किसान की बात ही नहीं हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो अगुआ है उसकी ये शंका है कि यूपी में चुनाव है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि सीमा पर तनाव है, लगता है हिंदुस्तान में कहीं चुनाव है, ठीक है ना। तो बिरयानी और पुलाव है, लगता है कहीं चुनाव है।